हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। 7 जनवरी एपीएस है और 11 फरवरी आपका आरओ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग चल रहा था। कल मैंने आपको बताया था कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से लिया गया, ये सब बताया गया था और किस प्रकार से इसमें मुख्य सूचना आयुक्त कितने होते हैं और आयुक्त कितने होते हैं, इन पर सब चर्चा की थी। तो पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो शेष बचे हुए बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं सूचना के अधिकार का उल्लेख सर्वप्रथम संविधान में नहीं है। आपको अगर पूछ ले कि सूचना का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 20, 21, 19 ऐसे, तो इसमें किसी में नहीं है। तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19 क्लास 1 के ए में 19(1) के ए में उल्लेखित भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है। किसको? सूचना के अधिकारी को। तो अगर आपसे पूछता है, अगर ऑप्शन में 19 से संबंधित कोई भी क्लॉज या अनुच्छेद दे रखा है तो आप लगाएंगे 19(1) के ए में। ठीक है, तो क्या है, सूचना अधिकार जो है उससे संबंधित है। जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सूचना का अधिकार आता है। ठीक, अब क्या है, किस देश में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई? सर्वप्रथम स्वीडन विश्व का प्रथम देश था जिसने 1766 में सूचना के अधिकार बनाकर अपने नागरिकों को प्रदान किया था। तो पहले आपसे पूछ लेगा कौन सा देश था जिसने अपने यहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया था? 1766 में स्वीडन प्रथम देश विश्व का बना था। ठीक, फिर अगला था भारत में सूचना के अधिकार के संबंध में क्या हो रहा था। जब उधर हुई तो इधर भी आंदोलन शुरू हो गया। तो वहाँ के एक सदस्य थी अरुणा राय। अरुणा राय का बहुत बड़ा योगदान है भारत में सूचना अधिकार से प्राप्त करने के संबंध में। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्रदान किया गया था। ठीक, अब क्या है, 1997 में भारत का प्रथम राज्य कौन बना? गोवा राज्य बना, जिसने क्या किया, सूचना के अधिकार को लागू किया। या ठीक, कौन बना? 1997 में गोवा राज्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आप बताएंगे गोवा। कौन सा? गोवा। ठीक, अब बात करते हैं वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। ठीक है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया जो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। जो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। ये वाली डेट बहुत बार पूछी जा चुकी। ठीक, अब बात करते हैं उद्देश्य इसका क्या होता है? सूचना के अधिकार की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो उद्देश्य होता है पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, जनसहभागिता। कोई भी व्यक्ति किसी में अगर पारदर्शिता को प्राप्त करना चाहता है तो वो इससे हो जाएगा। और उत्तरदायित्व रहेगा कि अगर वो कोई भी सूचना मांगता तो उसको मिलेगी। और जनसहभागिता, इससे चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सभी के लिए बराबर इसमें न्याय की अपेक्षा की गई है। ठीक, अब क्या है, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना होगा। क्या है, इस अधिनियम के तहत 2005 का जो आरटीआई एक्ट आया था, इसके तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण को लोक सूचना अधिकारी या इसे कहते हैं पीआईओ नियुक्त करनी होगी। सूचना है तो आवेदन इसी पीआईओ को, मतलब लोक सूचना अधिकारी को प्रदान किया जाता है। ये इसे प्राप्त होता है किसको? ये जो अधिकारी होता है। ठीक, एक अधिकारी हर विभाग में नियुक्त होता है सूचना से संबंधित। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हमने उसकी उत्पत्ति के बारे में बता दिया था। ठीक, क्या क्या होना चाहिए वो बताया था। अब हम इसी प्रकार से केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग होता है और राज्य में राज्य सूचना आयोग होता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पहले पढ़ेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग में क्या होता है, मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसके अलावा 10 सूचना आयुक्त होते हैं। कितने? 10 सूचना आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, पेन टपक गया, 1 + 10 मान लीजिए। ठीक, 1 आपका मुख्य सूचना आयुक्त और 10 उसके सूचना आयुक्त होंगे। ठीक, फिर क्या योग्यता ज्ञान लीजिए, किस क्षेत्र में लोगों की नियुक्ति होती है? विधि विज्ञान एवं तकनीक, प्रशासन, समाज सेवा, दूरसंचार एवं पत्रकारिता से इन लोगों का इसमें नियुक्ति की जाती है। ठीक, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? आपका विधि ले लीजिए, विज्ञान एवं तकनीक, प्रशासन, समाज सेवा, दूरसंचार एवं पत्रकारिता से क्या किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्तमान में। पहले ये देखिए, नोट क्या है, इनमें संसद या राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल तथा राजनीतिक दलों से
किसी प्रकार के व्यक्ति को संबंधित नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति राजनीतिक दल से या किसी पार्टी से संबंधित होगा तो उसको सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया जाएगा। फिर क्या है, वर्तमान में है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, किस नंबर के हैं, 11वें नंबर के हैं। ठीक, किस नंबर के, 11वें नंबर का क्रम याद रखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री का क्रम याद कर लीजिए, राष्ट्रपति का याद कर लीजिए, उपराष्ट्रपति का याद कर लीजिए, ये सब क्रम कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, फिर नियुक्ति क्या है, नियुक्ति कौन करता है, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की, राष्ट्रपति द्वारा। कॉलेजियम जो बनता है, जो कॉलेजियम की अनुशंसा, जो कॉलेजियम जिसकी संस्तुति करता है उसको राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ दिलाता है। जैसे अध्यक्ष इसमें कॉलेजियम में पीएम होता है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं पीएम द्वारा नियुक्त कोई भी एक कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। ठीक, फिर से देख लीजिए, अध्यक्ष इसका पीएम होता है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं पीएम द्वारा नियुक्त कोई भी एक कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। ठीक, ठीक समझ गए। तो कौन होता है, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की अनुशंसा पर, और कॉलेजियम में अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं पीएम द्वारा नियुक्त कोई भी एक कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। अब आगे देखिए दर्जा क्या होता है, जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका दर्जा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधार पर होता है। जो मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा होगा वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा। फिर अन्य सूचना आयुक्तों का अन्य निर्वाचन आयुक्तों से होगा। तो अब एक 2019 में संशोधन हुआ था और इस दर्जे को ख़त्म कर दिया गया था, इस दर्जे को ख़त्म कर दिया गया। तो अब आपसे कभी कभी वेतन पूछ लेता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपये है, और अन्य सूचना आयुक्तों का कितना है, 2.25 लाख, 2.25 लाख रुपए है। ठीक, तो याद रखिए। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, केंद्रीय सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की, जिनका कार्यकाल क्या होता है। तो हेडिंग डालिए कार्यकाल, क्या है इसकी पहली हेडिंग, कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है, लिखिए कार्यकाल लिखिए। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, लिखिए आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इनका कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, सेवानिवृत्त 65 वर्ष। ठीक, सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष। ठीक, 5 और 65 हो गया। ठीक, 5 वर्ष और 65 वर्ष। लेकिन 2019 में क्या हुआ, संशोधन हुआ था। 2019 में संशोधन हुआ इस अधिनियम में, और कितना कर दिया गया, 5 वर्ष की जगह पर 3 वर्ष कर दिया गया, और उधर आपका 65 वर्ष ही रहा, उधर आपका 65 वर्ष ही रहा। तो याद रखिएगा। ठीक, तो 2019 में क्या हुआ, संशोधन हुआ, इसमें 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, और सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष ही रही। ठीक, अब नोट करके लिख लीजिए, सूचना आयुक्त को, सूचना आयुक्त को, आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक, मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है उसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें 3 अतिरिक्त वर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में उन्हें 3 अतिरिक्त वर्ष, 3 अतिरिक्त वर्ष प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं।
ठीक, उन्हें 3 अतिरिक्त वर्ष प्राप्त होते हैं। क्लियर? क्या है, सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है और इस स्थिति में उसे 3 वर्ष अधिक मिलेंगे, 3 वर्ष अधिक मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिए, ये तो हो गया आपका कार्यकाल। ठीक, हटाना तो वही प्रोसेस रहेगी। हटाना क्या रहेगा, जिस प्रकार सारे लोग हटाए जाते हैं, हटाना। हटाना क्या, कदाचार और अक्षमता का आरोप लगे, नंबर 1, कदाचार ऑब्लिक अक्षमता के आधार पर। ठीक, कदाचार ऑब्लिक अक्षमता के आधार पर नंबर 1। क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जांच करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने के उपरांत जांच करवाएगा, कौन, राष्ट्रपति, उसके बाद ही हटाएंगे। ठीक, जब जांच में सही पाए जाते हैं तब वो हटा दिए जाएंगे। और राष्ट्रपति को ये पावर है, राष्ट्रपति को ये पावर है कि जांच के दौरान उन्हें निलंबित कर देगा। ठीक, जब तक जांच चलेगी, ये तो सभी में है। ठीक, अगर कोई भी जांच चलती है किसी के ऊपर तो उस समय के अंतराल में राष्ट्रपति उन्हें क्या कर लेगा, हटा देगा या निलंबित कर देगा। ठीक, अब नोट करके लिखिए, अभी तक किसी भी सूचना आयुक्त को नहीं हटाया गया, अभी तक। अभी तक किसी भी सूचना आयुक्त को नहीं हटाया गया। कभी कभी पूछ लेगा कि अभी तक भारत में ऐसा कौन सा सूचना आयुक्त हुआ जिसे राष्ट्रपति ने हटाया, तो अभी तक कोई ऐसा सूचना आयुक्त नहीं हुआ जिसे राष्ट्रपति ने हटाया हो। ठीक, अब इसके कार्य वही बताएंगे आपको, अपीली अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना। ठीक, कार्य लिख लीजिए, थोड़े कार्य लिख लीजिए। देखिए, हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि हम केंद्रीय पढ़ा के फिर राज्य नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सब सेम है, सब क्या है, सेम है। तो देखिए, कार्य अपीली अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना। पहला देखिए, अपीली अधिकारी के विरुद्ध, अपीली अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, पहला काम। ठीक, दूसरा लिखिए, पहला होगा अपीली अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना। दूसरा, आयोग स्वयं अपने स्तर पर सूचना उपलब्ध करवा सकता है। ठीक, आयोग स्वयं अपने स्तर पर सूचना उपलब्ध करवा सकता है। ठीक, आयोग स्वयं अपने स्तर पर सूचना उपलब्ध करवा सकता है। दोषी लोक सूचना आयुक्त पर अगर कोई भी लोक सूचना आयुक्त दोषी पाए तो उसे 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। 250 रुपये, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगा सकता है। अधिकतम 2500 रुपये, अधिकतम 2500 रुपये। ठीक, अधिकतम कितने, 2500 रुपये। ठीक, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है और अधिकतम कितना, 2500 रुपये जुर्माना लगा सकता है। ठीक, अब क्या है, आयोग इसके अलावा अन्य सजा नहीं दे सकता। आयोग इसके अलावा अन्य सूचना सजा नहीं दे सकता। आयोग इसके अलावा और कोई सजा नहीं दे सकता, और कोई सजा नहीं दे सकता। ठीक,
और कोई सजा नहीं दे सकता आयोग। 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है और अधिकतम 2500 रुपये जुर्माना लगा सकता है। ठीक। अगला देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना अगला इसका कार्य है। तीसरा, सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि ज्यादा लोग जागरूक हों। ठीक, प्रचार प्रसार करना ये काम है इसका। फिर अगला देखिए, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वे संसद में रखते हैं। ठीक, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद में रखते हैं, संसद में रखवाते हैं। ठीक, क्लियर, राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं। ठीक, अगला देखिए, नोट करके लीजिए, 12 अक्टूबर को 12 अक्टूबर को आरटीआई लागू होने के कारण 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कारण 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। दिवस ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक, ये क्या हो गया? केंद्रीय सूचना आयोग। ये कंप्लीट हो गया। अब हम सिर्फ क्या बात करेंगे, देखिए आप राज्य सूचना आयोग की अगर बात करते हैं, किसकी? राज्य सूचना आयोग की। यहीं डालिए हेडिंग राज्य सूचना आयोग। सब सेम है इसमें सब सेम है राज्य सूचना आयोग में। जैसे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत क्या कहा गया था? आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये कहा गया कि सभी राज्यों के लिए एक अपना राज्य सूचना आयोग गठन या स्थापना करना आवश्यक है। ठीक, ये कहा गया। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। अब योग्यता वही रहेगी, नियुक्ति भी वही प्रशंसा के आधार पर। उसमें कौन था? उसमें राष्ट्रपति थे, नियुक्ति करते थे, और इसमें राज्यपाल करे। तो नियुक्ति में अगर लिखना तो लिख लीजिए, नियुक्ति वहां पर राष्ट्रपति करते थे, यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। ठीक, राज्यपाल करेंगे तो कॉलेजियम की अनुशंसा पर। अब वहाँ कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होता था? वहाँ प्रधानमंत्री, और यहाँ का मुख्यमंत्री होगा। जबकि विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा नियत कोई भी एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य के रूप में होंगे। ये हो गया। शपथ राज्यपाल दिलाएगा। बाकी सब सेम है, बाकी सब कार्यकाल भी उतना ही है, 5 वर्ष 65 वर्ष। लेकिन 2019 में उसका वो हुआ तो संशोधन अधिनियम में, तो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई। ठीक, नोट है तो लिख लीजिए। SIC मतलब स्टेट राज्य सूचना आयोग, इसके अंतर्गत क्या है लिख लीजिए। इसे इंग्लिश SIC अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें लिखें। निर्णय के विरुद्ध जब राज्य सूचना आयोग अपना निर्णय देता है तो उसके विरुद्ध CIC में अपील नहीं की जा सकती। CIC में अपील नहीं की जा सकती। मतलब CIC का मतलब वही केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक, जब राज्य सूचना आयोग कोई निर्णय देता है तब केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसके यहाँ अपील नहीं की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो। अब CIC एवं SIC दोनों को सम्मन जारी कर सकते हैं। CIC एवं SIC दोनों को सम्मन जारी कर सकते हैं। ठीक, CIC
CIC एवं SIC दोनों को सम्मन जारी करने की पावर है, सम्मन जारी कर सकते हैं, ठीक, सम्मन जारी कर सकते हैं। क्लियर? ये तो आपका राज्य सूचना आयोग भी कंप्लीट हुआ, केंद्रीय सूचना आयोग भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या होगा? CBC, ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कार्यकाल RTI एक्ट 2005 के तहत 5 वर्ष 65 वर्ष हुआ सेवानिवृत्त का, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ, 3 वर्ष 65 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 वर्ष कर दिया गया 2019 में जो संशोधन हुआ। फिर सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। सूचना आयुक्त जो होते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जा सकते हैं, और इस स्थिति में उनका कार्यकाल जो है उन्हें 3 वर्ष अतिरिक्त मिलते हैं। कितने? 3 साल उन्हें अधिक मिल जाएंगे। हटाने की प्रोसेस क्या है? कदाचार व अक्षमता सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उस जांच के दौरान उस अधिकारी को निलंबित कर सकेगा। फिर नोट क्या है? अभी तक किसी भी सूचना आयुक्त को नहीं हटाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या है? कार्य क्या है इसके? अपीली अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, नंबर 1। दूसरा, आयोग स्वयं अपने स्तर पर सूचना उपलब्ध करवा सकता है। तीसरा, दोषी लोक सूचना आयुक्त पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और जुर्माना लगा सकता है, और अधिकतम 2500 रुपये जुर्माना लगा सकता है, ठीक। फिर क्या है? आयोग इसके अलावा और कोई सजा का प्रावधान नहीं दे सकता। आयोग इसके अलावा और कोई सजा नहीं दे सकता है। फिर सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना अगला वर्ग है इसका कार्य। और आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखता है और राष्ट्रपति से संसद में रखवाते हैं। फिर नोट क्या है? 12 अक्टूबर को RTI लागू हुई थी, इसके कारण 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर अब राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं। सब चीज़ सेम है, जिस प्रकार से वहाँ 10 सूचना आयुक्त होते थे, एक मुख्य सूचना आयुक्त, और यहाँ भी बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके निर्णय के विरुद्ध अगर राज्य सूचना आयोग जो अपना निर्णय देता है तो इसके विरुद्ध आप केंद्रीय सूचना आयोग में अपील नहीं कर सकते, ये अलग बात थी, उसको लिखा दिया। अब बात करते हैं CIC और SIC, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों को सम्मन जारी करने की शक्ति है। तो ये तो हमारा टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।